क्या आप जानते हैं कि हम सभी के मन में ईश्वर को लेकर, ईश्वर की सत्ता को लेकर, उसके आकार को, स्वरूप को, रूप को लेकर बहुत सारी दुविधा या बहुत सारे असमंजस या बहुत सारी गलत सही जानकारियां हमारे मन में अक्सर चलती रहती हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं सारी बातों पर डीपली चर्चा करेंगे। तो यदि आप ग्रह नक्षत्रों के बारे में या ईश्वर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य माधव राय। दोस्तों, ज्योतिष ग्रंथों में या आध्यात्मिक ग्रंथों में या आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा जीवन का जो एक सार बताया गया है या जीवन की एक उत्पत्ति की जो व्यवस्था बताई गई है वो किस तरह से है, इसे हम देखते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में और जानने वालों ने ईश्वर के बारे में एक ही बात कही है कि ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिससे ईश्वर के बारे में बताया जा सके। यदि ईश्वर के बारे में ही कुछ बताया जा सके तो समझ लीजिए कि वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर इतना विराट है, इतना बड़ा है कि उसके लिए किसी भी शब्द की पहुंच नहीं है कि हम ईश्वर के बारे में स्पष्टता से कुछ जान सकें, कुछ बता सकें। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं, हिंट लगाते हैं ताकि उसकी तरफ यात्रा शुरू हो सके। तो ज्योतिष ग्रंथों में भी ईश्वर की उत्पत्ति, ईश्वर के अंशों की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि एक विराट चेतना है, एक बहुत बड़ी चेतना जिसको साइंस एनर्जी कह सकता है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म है, एक बहुत विराट ब्रह्म है। यही ब्रह्म चारों तरफ अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति का क्रम ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म ने सबसे पहले ग्रह नक्षत्रों के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया। तो इस ब्रह्मांड में जो हम अरबों खरबों तारे देखते हैं या हमारी पृथ्वी से दिखने वाले जो 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 27 नक्षत्र जो हैं, ये सारे क्या हैं? ये उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो सबसे पहले ईश्वर ने या ब्रह्म ने, या उसको आप सुप्रीम अवेयरनेस कह सकते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, अनलिमिटेड या सुप्रीम इंटेलिजेंस कह सकते हैं, उसको ही आप ईश्वर कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। आप जितने चाहें नाम उनके लिए ले सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो केवल वैज्ञानिक बुद्धि के मानते हैं खुद को, वो अक्सर तर्क करते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेतना नहीं है, कुछ नहीं है, ये केवल सिर्फ विज्ञान है और सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो मैं उन लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वही सुप्रीम इंटेलिजेंस है जिसके कारण ये संसार चल रहा है। उसका ना तो कोई आकार है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है। सारे आकार उसी के हैं, सारे रंग उसी के हैं, सारे रूप उसी के हैं। वही हर जगह अभिव्यक्त हो रहा है और उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है जिसको जानकर कोई भी व्यक्ति हैरान हुए बिना नहीं रह सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब कोई चिड़िया प्रेग्नेंट होती है तब वो अपने लिए घोंसला बनाना शुरू कर देती है। चिड़िया के अंदर ये इंटेलिजेंस कहाँ से आती है कि अब उसको अंडे देना है, उसके लिए घोंसले की ज़रूरत पड़ेगी, एक घर की ज़रूरत पड़ेगी। ये इंटेलिजेंस विज्ञान नहीं दे रहा है, ये उसी ईश्वर की सत्ता जिसको हम अनलिमिटेड इंटेलिजेंस कहते हैं या सुप्रीम इंटेलिजेंस कहते हैं, वो चिड़िया को दे रही है। अभी मैं आपको एक और हैरान करने वाली बात बताता हूँ कि मनुष्य प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जिनको ये दम्भ है कि हमने बहुत सारी खोजें कर ली हैं या हम खोज रहे हैं, या ऐसे लोग जो केवल वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, उनको ये बात जानकर थोड़ा सा शौक लगेगा। अभी हमारे चारों तरफ समाज में पॉलीथीन का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इस पॉलीथीन के बारे में कहा जाता है कि ये नष्ट नहीं होती है, हजारों लाखों साल भी ये ज़मीन में अगर दबा भी दी जाए तो भी ये नष्ट नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। और ये हमारे वातावरण के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुकी है। तो दोस्तों, ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि इस पॉलीथीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी भगवान ने जन्म ले लिया है।
जी हाँ, इस कुदरत ने, इस अनलिमिटेड इंटेलिजेंस ने कुछ ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न कर दिए हैं जो पॉलीथीन को खाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके कारण हम प्रकृति का नुकसान करें और पॉलीथीन का अनलिमिटेड उपयोग करें। ये कहने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको केवल ईश्वर की मौजूदगी, सुप्रीम इंटेलिजेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन मनुष्य का अहंकार, जिसने अपने आप को ही सब कुछ माना हुआ है, यही उसके दुखों का कारण है। तो उन बैक्टीरिया का नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आइडियोनेला सकाइएंसिस, ये एक बैक्टीरिया है। स्यूडोमोनास बैसिलस, ये बैक्टीरिया है जो पॉलीथीन को खाते हैं, यानी पॉलीथीन उनका भोजन है। इसको यदि आप इस तरह से कनेक्ट करके देखें तो भगवान शिव को संहारकर्ता माना जाता है। अब वो किसका संहार करते हैं? वो दुष्टों का संहार करते हैं, ऐसी चीज़ों का संहार करते हैं जो प्रकृति के जीवन में या ईश्वर की व्यवस्था में बाधा बनती हैं। तो ये जो पॉलीथीन है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए या हमारी प्रकृति के लिए नुकसानदेह है, इस पॉलीथीन का संहार करने के लिए वो इस बैक्टीरिया के रूप में जन्म ले चुके हैं। दोस्तों, पुराणों में जो कथाएं हैं उनका आधार यही है। उन कथाओं के माध्यम से हमें अपने आसपास के जीवन के बारे में, अपने अंदर जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उनके बारे में सिखाया गया है। लेकिन जब तक हम पुराणों में कथाओं को केवल कथा मानते रहेंगे, उसे अपने जीवन के साथ, अपनी प्रकृति के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो अंधविश्वास ही माना जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने पुराणों के ज्ञान को अपनी लाइफ से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, अपनी प्रकृति से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, अपने सामाजिक जीवन से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, अपने पारिवारिक जीवन से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको पता चलेगा कि हमारे पुराणों में जो ज्ञान है वो कितना अद्भुत है, या हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो ज्ञान दिया हुआ है वो मानव जीवन को सफलता, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए बना हुआ है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बना हुआ है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हमारे महान ऋषियों की रिसर्च है। ये हमारे महान ऋषियों की हजारों लाखों सालों की ऑब्जर्वेशन है, और ये हमारे महान ऋषियों की उदारता है, उनकी करुणा है, जिनके कारण ये ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ज्योतिष ग्रंथों में कहा कि भगवान ने सबसे पहले ग्रह नक्षत्रों की उत्पत्ति की, और उन्हीं ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से जो उनकी अधिक ऊर्जा लेकर पृथ्वी में आते हैं वो ईश्वर के अवतार माने जाने लगते हैं, जिनमें भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, शिव जी हैं, या माँ दुर्गा हैं, या गणेश जी हैं। इस तरह के जो देवी देवताओं के अवतार हैं वो भी ग्रह नक्षत्रों से ही आए हैं, लेकिन उनके अंदर इन ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से उन्हीं ग्रह नक्षत्रों से ही हम सभी प्राणियों का, मनुष्यों का भी जन्म होता है या निर्माण होता है। लेकिन उन ग्रह नक्षत्रों की बहुत सीमित एनर्जी हमारे अंदर होती है, इसलिए हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उनकी ऊर्जा हमें प्रभावित करती है, और उनकी ऊर्जा के माध्यम से ही हमारे दिन रात और हमारा पूरा जीवन संचालित होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है और लगता है कि ये सभी के लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिसीजन क्लैरिटी के साथ साथ बहुत अच्छा ज्योतिष और अध्यात्म, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम अपने चैनल में करते हैं। यदि आपको ये अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।